नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ सूत्र चल रहा है हमारा श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। उस चर्चा में 12 अंग जो अंग प्रविष्ट के भेद हैं उनकी चर्चा के उपरांत जो अंग बाह्य हैं माने जिनसे मध्यम पद की रचना नहीं हो पाई, क्योंकि लगभग 1634 करोड़ अक्षरों का एक मध्यम पद होता है, लेकिन ये अक्षर चूंकि 1634 करोड़ से कम बचे तो इनसे पद तो नहीं बन पाया, इनसे बाह्य अंगों की रचना हुई है, अंग बाह्य की, जिसमें हम बात कर रहे हैं 14 प्रकीर्णक की। तो हमने प्रतिक्रमण प्रकीर्णक की चर्चा की थी, अब वैनयिक प्रकीर्णक। हाँ तन्नू भाभी पढ़ेंगे क्या? भैया पढ़ती हूँ। यहाँ से पढ़ना ना, वैनयिक 5वें नंबर का। विनय ही है प्रयोजन अर्थात मूल कारण जिसका वह वैनयिक प्रकीर्णक है। इसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, उपचार इन 5 प्रकार की विनय का वर्णन है। देखो वैनयिक प्रकरणक में 5 प्रकार की विनय का वर्णन है। 5 प्रकार की विनय क्या होती है? दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय, तप की विनय और उपचार विनय क्या होती है कि जो दर्शन के धारक हैं, ज्ञान के धारक हैं, चारित्र के धारक हैं, तप के धारक हैं, उनकी विनय वो कहलाती है उपचार विनय। ठीक है। कृति कर्म। कृति कर्म, कृति यानी क्रिया, कर्म यानी विधान। इसमें अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन प्रतिमा, जिन वचन, जिन मंदिर, इन 9 देवों की वंदना के लिए स्वाधीनता पूर्वक उनके चारों ओर भ्रमण करते हुए 3 प्रदक्षिणा देना। पृथ्वी से अपने सभी अंगों को लगाकर 2 नमस्कार तथा सिर झुकाकर 4 नमस्कार करना। प्रत्येक नमस्कार में 3-3 बार हाथ जोड़कर घुमाने रूप 12 आवर्त करना। अपने हृदय में स्थापन करने रूप एक आवाहन और समाप्ति परक एक विसर्जन करना इत्यादि निमित्त नैमित्तिक क्रिया के विधान का वर्णन है। देखो जो हम पूजा इत्यादि करते हैं तो समझ लो उस संबंधी क्रिया का वर्णन है इसमें। दशवैकालिक। दशवैकालिक विशेष रूप काल को विकाल कहते हैं। उस समय जो हो वह वैकालिक है। इसमें मुनियों के आचार, आहार की शुद्धता आदि 10 विकालों का वर्णन है। तो विशेष रूप काल, उसको वी काल यानी वी माने विशेष, तो विशेष रूप काल को विकाल कहते हैं और उस काल में जो हो वो वह कालिक वैकालिक है। इसमें मुनियों के आचार, आहार की शुद्धता आदि 10 विकालों का वर्णन है। इसका कहीं और से भी देख के बताएंगे आपको बाद में, ज़्यादा इसमें आया नहीं वर्णन इसका। उत्तराध्ययन पढ़िए। हाँ भैया। उत्तराध्ययन प्रश्न के उत्तर को जिसने अधीयन्ते यानी पढ़ते हैं वह उत्तराध्ययन प्रकीर्णक है। इसमें 4 प्रकार के उपसर्ग, 22 प्रकार के परिशः सैन्य का विधान, इनका फल, इस प्रश्न का यह उत्तर है,
इस रूप में अनेक प्रश्नों के उत्तरों का कथन है। ठीक है, उत्तर अध्ययन नाम से ही पता है। कल्प व्यवहार। कल्प्य व्यवहार, कल्प्य योग्य आचरण में, व्यवहार प्रवृत्ति करना। इसमें मुनीश्वरों के योग्य आचरण का विधान, अयोग्य आचरण हो जाने पर दोष का प्रायश्चित लेने की विधि आदि का वर्णन है। ठीक है, माने योग्य कल्प आचरण में प्रवृत्ति करना, इसका नाम कल्प व्यवहार है। तो मुनीश्वरों के योग्य जो कल्प व्यवहार है उसका वर्णन है, और उसके अयोग्य आचरण हो जाने पर प्रायश्चित लेने की विधि आदि का वर्णन है। अगला है कल्पाकल्प। कल्प माने योग्य, कल्प अकल्प माने अयोग्य। पढ़िए। कल्प्याकल्प, कल्प योग्य, अकल्प अयोग्य। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा साधुओं को यह वस्तु योग्य है, इसमें कुछ दोष नहीं है, यह अयोग्य है। इस प्रकार क्रमशः योग्य अयोग्य क्रिया के ग्रहण त्याग का इसमें वर्णन है। आगे पढ़िए। महाकल्प, महान पुरुषों के कल्प्य योग्य। इसमें उत्कृष्ट संहननधारी जिन कल्पी महामुनि के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनुसार त्रैकालिक योग्य आचरण, स्थविर कल्पी मुनि को दीक्षा देना, शिक्षा ग्रहण करना कराना, संघ का यथा योग्य पोषण करना, शरीर के समाधान पने को धारण करने में आत्म संस्कार करना, संलेखना को धारण कर उत्तमार्थ स्थान को प्राप्त होना, उत्तम आराधना को ग्रहण करना इत्यादि महा उत्कृष्ट क्रियाओं का वर्णन है। देखो, जिन कल्पी किनको कहते हैं और स्थविर कल्पी किसको कहते हैं, पता है किसी को? जिन मुनिराज, कल्पी मुनि और स्थविर कल्पी मुनि। चलिए मैं बताता हूँ। देखो, जैसे तीर्थंकर हैं जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे वे सभी मुनि जिन कल्पी कहलाते हैं। ये उत्तम सहनन के धारी होते हैं, ये उत्तम से उत्तम महाउग्र तपों का आचरण करते हैं। ठीक है, और इनके अलावा जितने शेष मुनि हैं वो कहलाते हैं स्थविर कल्पी। ठीक है, आगे देखिए। पुंडरीक। पुंडरीक, भवनवासी, वैंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, इन चार प्रकार के देवों संबंधी वैभव आदि तथा इनमें उत्पन्न होने के कारणभूत दान, पूजा, तपश्चरण, अकाम निर्जरा, सम्यक्त्व, संयम आदि का इसमें वर्णन है। ठीक है, देवों में उत्पन्न होने के कारणभूत दान, पूजा, तपश्चरण, अकाम निर्जरा, सम्यक तो संयम, ये सब का वर्णन पुंडरीक में है। और महापुंडरीक में, महापुंडरीक, इसमें महान इंद्र, प्रतींद्र, अहमिंद्र देवों में उत्पन्न होने के कारणभूत विशिष्ट तपश्चरण आदि का निरूपण है। ठीक है, निषिद्धिका। सिद्धिका, इसमें प्रमाद जनित दोषों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के प्रायश्चित लेने की विधियों का प्ररूपण है। दोषों का निषेध होने के कारण इसे निस्सीतिका भी कहते हैं। पढ़िए। अंग बाह्य, हाँ, पूछिए। भैया जैसे ये श्रुत ज्ञान के भेद और भेदों के प्रभेद हैं, अब इन सब के लिए अलग अलग शास्त्र हैं कि एक शास्त्र में ये मतलब कुछ अंग एक साथ मिल जाते हैं? देखो, ऐसा है, जो शास्त्रों की आज अपने को रचना प्राप्त है ना, वो सब ये अंग बाह्यों में से ही है। अच्छा। जो अंग बाह्य है ना, इनमें से हाँ ही जी। है। यद्यपि जैसे षटखंडागम है, कषाय पाहुड़ है, इनका ये कहा जाता है जो दृष्टिवाद 12वां अंग है, उनके जो भेद थे ना पूर्वगत, उनमें हाँ जी। एक तो ज्ञान प्रवाद पूर्व और एक हाँ जी। अग्रायणीय पूर्व। हाँ इनमें जी। इनके आधार से, माने इनके जो रचयिताएं हैं उनको आगम परंपरा से उस संबंधी कुछ अंशों का ज्ञान था, पूरा तो नहीं, क्योंकि जब तक इसका ज्ञान था तब तक मेमोरी इतनी शार्प थी कि लिखने की आवश्यकता नहीं थी। और जितना हम जानते हैं ना, वो तो लिखना पॉसिबल है ही नहीं। ये द्वादशांग का ज्ञान, जितने इतने इनके करोड़ों करोड़ों पद हैं, और 1634 करोड़ पदों का है, 1634 करोड़ अक्षरों का एक पद है। तो आप सोचो कितना उसका विस्तार होगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ऐसा भी दिख सकता है कि एक ग्रंथ में
कई अंगों में से कुछ कुछ विषय उस तरह का मिल सकता है और अनेक अलग अलग ग्रंथों में भी मिल सकता है। तो ये तो ग्रंथ रचना भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के 683 वर्ष के बाद प्रारंभ हुई। ठीक है, तो उस समय जो अंग ज्ञान था वो लुप्त हो ही गया था, लेकिन उनकी आचार्य परंपरा से थोड़ा बहुत कुछ कुछ प्राप्त हुआ, तो उसके भाव की मुख्यता करते हुए लिखा गया है। बाकी द्वादशांग के ऐसे कोई अलग अलग ग्रंथ नहीं लिखे जा सकते, जैसे जो इनके 12 अंग थे कि स्थानांग का ग्रंथ है, कि समवायांग का ग्रंथ है। लेकिन जो स्थानकवासी श्वेतांबर अधिक हैं उनके यहाँ उन्होंने इस तरह बना रखा है कि ये उपासकाध्ययन अंग है, ठीक है, ये आचारांग है, ये सूत्रकृतांग है, स्थानांग है, समवायांग है। तो उसकी विधि नहीं मिलती, उससे पता चलता है इन्होंने अपने आप लिख के उनका नाम दे दिया आचारांग सूत्रकृतांग, क्योंकि उनमें जितने पद कहे, ठीक है, और एक एक पद के जितने अक्षर कहे उसकी संगति नहीं मिलती, मैच नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से एक अलग अलग ग्रंथ नहीं है। इन्हीं में से जो कुछ आगम परंपरा से पीछे से आया, तो मूलभूत प्रयोजन का कुछ कुछ ज्ञान आचार्यों ने शास्त्र में लिपिबद्ध किया है। उसमें कोई प्रॉपर कैटेगराइजेशन इस तरह का नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही ग्रंथ में प्रयोजनभूत अनेक कथन मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी भैया, ठीक है। पढ़िए आगे। अंग बाह्य रूप श्रुत ज्ञान के 14 प्रकीर्णक केवली भगवान ने बताए हैं। इस प्रकार अंगी, अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य रूप में श्रुत ज्ञान का स्वरूप जानना चाहिए। 12 अंग और 14 प्रकीर्णक रूप समस्त श्रुत ज्ञान के अपुनरुक्त अक्षर 20 अंक प्रमाण हैं, जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम 1, दूसरी बार 8, तीसरी बार 4, चौथी बार 4, पांचवी बार 6, छठवीं बार 7, सातवीं बार 4, आठवीं बार 4, नौवीं बार बिंदी, 10वीं बार 7, 11वीं बार 3, 12वीं बार 7, 13वीं बार बिंदी, 14वीं बार 9, 15वीं बार 5, 16वीं बार 5, 17वीं बार 1, 18वीं बार 6, 19वीं बार 1, अंतिम 20वीं बार 5। इस प्रकार अनुक्रम से, इतना सारा नहीं पढ़ना, इन 20 अंक प्रमाण संपूर्ण शुद्ध ज्ञान है। ऐसा गोम्मट सारजी जीवकांड की ज्ञान मार्गणा में आचार्य श्री नेमित चंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने बताया। समझ गए? ये अपुनरुक्त अक्षर कह रहे हैं, माने रिपीट नहीं हो, तभी अगर इसकी काउंटिंग करें तो ये 20 अंक प्रमाण आते हैं। जितना भी श्रुत ज्ञान है उसके समस्त अक्षर इतने हैं, ठीक है, और अपुनरुक्त के रिपीट नहीं होते। यानी देखो 1634 करोड़ 83 लाख कितना 70,888 इतने अक्षरों का एक पद कहा था। ठीक है, इतने अक्षरों का एक पद कहा था। तो जो कुल अक्षर हैं उनको एक मध्यम पद के अक्षरों से डिवाइड किया तो लगभग 112 करोड़ पदों की संख्या निकल गई, और बाकी जो शेषफल रूप में अक्षर बचे उनसे अंग बाह्य की रचना हुई। इसके बारे में और विशेष जानकारी ये गोम्मट सार जीवकांड की ज्ञान मार्गणा में है। ठीक है, कभी फिर समय मिलेगा, मौका मिलेगा तो आपको उसके भी दिखाएंगे वहाँ से। वहाँ बहुत अधिक इसका खुलासा किया है आचार्य देव ने, और पंडित टोडरमल जी की टीका है इसी के ऊपर, सम्यक ज्ञान चंद्रिका के नाम से, उन्होंने इसका और स्पष्टीकरण किया है। अब कहते हैं श्रुत ज्ञान की महिमा, कि श्रुत ज्ञान की क्या महिमा है, पढ़िए। श्रुत ज्ञान की महिमा। श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, ये दोनों समस्त द्रव्यों की गुण पर्यायों को जानने की अपेक्षा समान है, परंतु इतना विशेष है कि श्रुत ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। इन दोनों का ही विषय अपरिमित है। इस प्रकार इन दोनों में मात्र परोक्ष और प्रत्यक्ष का अंतर है, विषयगत अंतर नहीं है। सुनो, जैसे केवल ज्ञान 3 काल 3 लोक, ठीक है, इन समस्त चराचर पदार्थों को जानता है, उसी प्रकार ये श्रुत ज्ञान भी जानता है। देखो आप ये बताओ,
आप अमूर्तिक पदार्थ को जान सकते हो कि नहीं अभी? अरूपी पदार्थ को? जान सकते हैं, अपने ज्ञान से जान सकते हैं। ज्ञान से जान सकते हो। आपको बताओ कैसे जानोगे? धर्म द्रव्य को जान रहे हो आप? अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल शुद्ध द्रव्य। ज्ञान से जान रहे हैं, Very शुद्ध good. ज्ञान से। वेरी गुड। तो यही बताना चाहते हैं। देखो, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, क्या आप आकाश द्रव्य को जानते हैं? क्या आप काल द्रव्य को जानते हैं? तो आपका जवाब हाँ भी आ सकता है और ना भी आ सकता है। दोनों की अपेक्षा है। हाँ कि हाँ हमको पता है धर्म द्रव्य क्या है, कि वह असंख्यात प्रदेशी पूरे लोकाकाश में व्यापक जीव पुद्गलों के चलने में निमित्त होता है, वो धर्म द्रव्य है। लेकिन आप अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं जानते। केवल ज्ञान अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जानता है धर्म द्रव्य को, आकाश को, काल को। उस प्रकार हम नहीं जानते। हम कैसे जानते हैं? हम श्रुत ज्ञान के बल से जानते हैं। माने भगवान की दिव्य ध्वनि में जो उपदेश आया, आप बताओ, आप राम को जानते हो? कि हाँ जानते हैं। कि कैसे जानते हो? राम तो इतने करोड़ों वर्ष पहले हुए, आप कैसे जानते हो? कि हम श्रुत ज्ञान से जानते हैं। यह श्रुत ज्ञान का मतलब शास्त्र के माध्यम से। तो अंतर क्या हुआ? शास्त्र से वो चीज़ परोक्ष जानते हो और केवल ज्ञान के द्वारा वो पदार्थ प्रत्यक्ष जाने जाते हैं। आप ये बताओ, आप कर्म को जानते हो? कि हाँ शास्त्र से जानते हैं, श्रुत ज्ञान से जानते हैं। तो जो चीज़ भगवान अपने केवल ज्ञान से जानते हैं, हम उन चीज़ों को श्रुत ज्ञान के द्वारा जानते हैं। तो श्रुत ज्ञान की इतनी महिमा है, केवल ज्ञान में जाने हुए पदार्थों को भी शास्त्र ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं। माने एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी जान सकता है शास्त्र ज्ञान के द्वारा, कि मुनिराज को कैसा अतीन्द्रिय आनंद होता है, सम्यक दृष्टि की कैसी बुद्धि होती है। ये बात मिथ्या दृष्टि भी जान सकता है, लेकिन शास्त्र ज्ञान के बल से। तो इसलिए वो कहते हैं कि इन दोनों में इतना अंतर है कि श्रुत ज्ञान परोक्ष जानता है और केवल ज्ञान डायरेक्ट प्रत्यक्ष जानता है। तो देखो अपने श्रुत ज्ञान की महिमा, कि श्रुत ज्ञान के बल पर हम जो हमारे इंद्रिय गम्य नहीं है पदार्थ, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, सुमेरु पर्वत के बारे में, असंख्यात द्वीप समुद्रों के बारे में, नंदीश्वर द्वीप के बारे में, जीव के सूक्ष्म परिणामों के बारे में, कर्म की 10 अवस्थाओं के बारे में आपको ऐसे नहीं जान सकते जैसे केवल ज्ञान जानता है। लेकिन फिर भी आप भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से ऐसे इन पदार्थों को भी जान लेते हैं। ये श्रुत ज्ञान की महिमा है। ठीक है, यहाँ श्रुत का मतलब शास्त्र है। किसी का कोई प्रश्न? चलिए आगे प्रश्न लगाइए। प्रश्न, श्रुत ज्ञान को तो अनादि निधन कहा जाता है, यहाँ उसे मति ज्ञान पूर्वक होने का नियम किया है। इससे वह साधी शांत सिद्ध होता है, अतः अनादि निधनपना घटित नहीं होता तथा पुरुष कृत होने से अप्रमाणिक भी सिद्ध होता है। देखो, वो कह रहे हैं कि श्रुत ज्ञान को तो अनादि निधन कहा जाता है। अनादि निधन माने कि जिसके कोई प्रारंभ नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। तो फिर आप उसे मति ज्ञान पूर्वक होने वाला क्यों कह रहे हो? अगर वो अनादि अनंत है तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि मति ज्ञान पूर्वक होता है, नहीं मति ज्ञान के बाद होता है? वो तो अनादि है, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि मति ज्ञान के बाद होता है? तो फिर तो वो साधी शांत सिद्ध हो जाएगा कि जिसका प्रारंभ भी है और अंत भी है। अतः अनादि निधनपना घटित नहीं होता। और फिर ये जो श्रुत ज्ञान है ये पुरुषकृत है, इसलिए अप्रामाणिक है, क्योंकि वो तो अपने वेदों को अपौरुषे कहते हैं कि उसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की वेदों की, इसलिए वो कहते हैं प्रामाणिक है। और आपके ग्रंथ तो पुरुष द्वारा निर्मित है, इसलिए अप्रामाणिक होते हैं। उत्तर पढ़िए, फिर चर्चा करते हैं इस पर। यह दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि सामान्य की अपेक्षा इसे किसी पुरुष ने किसी क्षेत्र में किसी काल में नवीन नहीं किया है, अतः अनादि निधन मानने में दोष। विशेष की अपेक्षा
यह श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होने से सादी शांत भी है, अतः ऐसा कहना भी दोषपूर्ण नहीं है। जैसे अंकुर बीज पूर्वक होने पर भी परंपरा की अपेक्षा अनादि निधन है, इसी प्रकार श्रुत ज्ञान के संबंध में भी समझना चाहिए। माने अगर परंपरा की अपेक्षा देखें श्रुत ज्ञान को, तब तो ये अनादि निधन है, ठीक है। लेकिन अगर विशेष अपेक्षा देखें तो जो श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, इस अपेक्षा वो सादी शांत है। जैसे परंपरा की अपेक्षा देखें कि अंकुर बीज पूर्वक ही होता है, लेकिन फिर भी परंपरा की अपेक्षा देखें तो अनादि निधन है। क्यों कि ये जो बीज आया ये कहाँ से आया? ये कहीं किसी फल में से आया, वो फल भी किसी वृक्ष में से आया, वो वृक्ष अंकुर में से आया, वो अंकुर बीज में से आया, फिर उसके पहले वाला बीज भी उसके पहले वाले अंकुर से आया। तो परंपरा की अपेक्षा देखें तो अंकुर अनादि निधन है, लेकिन फिर भी ये बीज पूर्वक हुआ है, इसलिए सादी शांत है। उसी प्रकार श्रुत ज्ञान अनादि से अनंत काल तक पाया जाता है, इस अपेक्षा अनादि अनंत है, लेकिन फिर भी मति ज्ञान पूर्वक होता है। पहले मति ज्ञान हुआ फिर श्रुत ज्ञान हुआ, इसलिए इसका आदि अंत भी है। अब कहते हैं पुरुषकृत होने से यह अप्रामाणिक भी नहीं है, क्योंकि अपौरुषेय वचन प्रामाणिक नहीं होते हैं। माने जिसे किसी पुरुष ने नहीं रचा, इससे थोड़ी ना प्रामाणिकता होती है। उन्हें प्रमाणिक मान लेने पर, माने जिसने किसी की रचना नहीं की उस चीज़ को प्रमाणिक मान लेने पर, ये जो चोरी है इसके लिए कोई किताबें थोड़ी लिखी गई कभी। जितने पाप हैं उनके लिए अब तो लिखी जाने लगी, पंचम काल है ना, नहीं तो कहीं इसकी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी जीव को, ठीक है। तो ये भी अपौरुषेय हैं कि चोरी करो, बेईमानी करो, ठगी करो, मायाचारी छल कपट करो, तो ये भी अपौरुषेय हैं। अगर आपका ये तर्क है कि जो जो चीज़ अपौरुषेय होती है वो प्रमाणिक होती है, तो ये सब पापोपदेश भी प्रमाणिक हो जाएंगे, क्योंकि उनका उपदेशदाता ज्ञात नहीं है कि किसने उपदेश दिया, किसने मत चलाया, चोरी करो, कुशील करो, परिग्रह करो, हैं। वास्तव में पुरुषकृत वचन ही प्रामाणिक होने से पुरुषकृत श्रुत ज्ञान प्रामाणिक है। इस प्रकार श्रुत ज्ञान का प्रकरण समाप्त हुआ। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए। श्रुत ज्ञान के विषय में अभी विशेष जिज्ञासाएं होंगी आपकी, क्योंकि ये विषय ऐसा है, हैं? अगर आपकी विशेष जिज्ञासा होगी ना तो फिर ज्ञान मार्गणा को हम सम्यक ज्ञान चंद्रिका के आधार से ले लेंगे। आपकी क्या श्रुत ज्ञान, देखो मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल श्रुत ज्ञान का है। जो कुछ भी हमें विशेष जानने में आता है उसमें हमारा ये श्रुत ज्ञान काम करता है, जितना विचारना संबंधी। तो इसलिए कम से कम श्रुत ज्ञान को और अधिक स्पष्टता से पढ़ लेंगे, ठीक है। इतने अब अवधि ज्ञान प्रारंभ करते हैं। भैया जी, मैं कह रही हूँ कि हमें पहले इतना ज्ञान तो होना चाहिए, तब तो प्रश्न होंगे। तो आप तो ज्ञान मार्गणा से ले ही लो, कम से कम हमें समझ तो आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ले लेंगे। तो उसमें पांचों ज्ञानों का गहराई से आ जाएगा, और मेरा भी बड़ा रुचिकर विषय है ये ज्ञान मार्गणा वाला, ठीक है ना। तो ले लेंगे, उसमें से भूल गया मैं भी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में बहुत विशेष खुलासा है इसका सब चीज़ों का, क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं हुई अभी इसमें से पढ़कर ज़्यादा। उसमें आपको पूरा बताएंगे कि कैसे कैसे 112 करोड़ पद कैसे बनते हैं, कुल अक्षर कितने हैं कि जिनसे उनको डिवाइड किया तब कैसे पद बन गए। ठीक है, ले लेंगे। मैं निकाल लूँगा उसको, फिर एक आध दिन में उसको प्रारंभ करते हैं। 2-4 दिन लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आनंद आएगा। अवधि ज्ञान के भेद। देखो, अवधि ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो अवधि ज्ञान, नाम से स्पष्ट है, अवधि का मतलब होता है मर्यादा, ठीक है। अवधि का मतलब खाली टाइम नहीं होता, अवधि का मतलब सीमा होता है, मर्यादा होता है, ठीक है। तो काल की मर्यादा को अवधि कहते हैं। पेपर में आता था ना जो टाइम लिखा होता था, तो अवधि 2.5 घंटे ड्यूरेशन उसकी,
ठीक है, ड्यूरेशन माने सीमा, उसकी समय सीमा। तो इसमें अवधि ज्ञान क्या है कि जो रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है वो अवधि ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष जानता है माने अपने आत्मा से, इंद्रिय और मन से नहीं। तो कुछ भूतकाल का भी जान सकता है, कुछ भविष्य काल का भी जान सकता है, जो दूर दराज क्षेत्र में हो रहा है उसको भी जान सकता है आत्मा से। लेकिन उसकी लिमिट होती है कि कितने द्रव्यों को जानेगा, कितने क्षेत्र तक का जानेगा, कितने काल तक का जानेगा, कि 100 साल आगे तक का जानेगा, उससे आगे का नहीं जानेगा। 50 साल पीछे तक का जानेगा, उससे पीछे का नहीं जानेगा। क्षेत्र की अपेक्षा ऊपर कितने स्वर्ग तक का जानेगा, कितने नरक तक का जानेगा, कितने द्वीप समुद्रों तक का जानेगा। ठीक है, तो मर्यादा सहित रूपी पदार्थों का डायरेक्ट आत्मा के द्वारा जो एक देश प्रत्यक्ष जानना है वो अवधि ज्ञान है। ये दो तरह का, भव प्रत्यय। प्रत्यय माने होता है कारण, भव ही है कारण जिसका, वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। जैसे अगर आप नारकियों में जाके पैदा हुए तो आपको जन्म से ही अवधि ज्ञान होगा, तो उसका कारण भव है, कोई तपस्या नहीं। देवों में जन्म लेंगे तो वहाँ जन्मते ही अवधि ज्ञान होगा, गिफ्टेड। ठीक है, तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, क्योंकि उसमें भव ही है कारण जिसका, वो भव प्रत्यय ज्ञान है। दूसरा होता है क्षयोपशम निमित्तक। क्षयोपशम निमित्तक क्या कि वो संयम आदि की आराधना से जो अवधि ज्ञान नवीन उत्पन्न होता है वो कहलाता है क्षयोपशम निमित्तक। चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। सूत्र नंबर 21, भव प्रत्ययोवधिर, भव प्रत्ययोवधिर देव नारकाणाम। देव, देखो ये आपको दिख रहा है ना, देव नारकाणाम, इनके कौन सा होता है कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। चलिए पढ़िए भाभी जी। देव नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। या पूछिए। मैं कहती है जो ज्योतिष ज्ञान होता है तो ये भी क्या इसमें आएगा? अवधि ज्ञान में ज्योतिष ज्ञान भी तो ये निमित्त ज्ञान आरोपी है, पदार्थों को या किसी मतलब वो डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से ज्योतिष भी नहीं तो जानता। देखो, लेता है, वो डायरेक्ट है? आत्मा के प्रदेशों से नहीं जानता, वो नैमित्तिक ज्ञान है। जैसे हमने बताया था 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, ठीक है, और लक्षण आदिक, इन सबको लक्षण देखकर, ग्रहों की चाल, तो वो ग्रहों की चाल को देखकर, ठीक है ना, उससे बताता है वो ज्योतिष है। तो वो निमित्त ज्ञान में आएगा। अवधि ज्ञान में तो इन सब निमित्तों की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट आत्मा से आंख बंद करके जान लेगा अवधि ज्ञान। ज्योतिष ज्ञान वालों को ग्रह की चाल आदि की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, जो भौम वाले हैं उनको भूमि देखनी पड़ती है अलग अलग जगह की, कि कहाँ से पानी आएगा, कहाँ पे सोना छिपा है। स्वर ज्ञान वालों को स्वर देखना पड़ता है। ठीक है, माथा देखना पड़ता है, आपके शरीर में विशेष तिल व्यंजन आदि देखने पड़ते हैं, कि आपकी चोटी के बाल काट के ले गया कोई तो कैसे कटे हैं उसको देख के बता देगा कि क्या होना है, कैसे होना है। ठीक है, किसी के सूट का कोना काट लिया किसी ने, कपड़ा जादू मंत्र तंत्र टोटका कर देगा, तो उसको देखकर, सिर्फ उस वस्त्र को देखकर, ठीक है, वो बता देगा कि क्या हरकत है, किसने किया है, कैसे किया है। वो निमित्त ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान को किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं है, वो तो आंख बंद करके आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट जानना होता है, लेकिन रूपी पदार्थों का, अरूपी का नहीं। तो अवधि ज्ञान में अंतर है, वो निमित्त ज्ञान है। अरूपी का नहीं मतलब मन के, अरूपी का मतलब ये हुआ कि मन के विचारों का नहीं, पर कोई जैसे वस्तु है कि भाई ऐसे कि वहां पर कोई रुमाल रखा है वो जान लेंगे, हाँ, वो रूपी पर वहां पे पदार्थ। रुमाल जिसकी जेब में उसके क्या, हाँ, पर मन में जो विचार
रहा है वो नहीं जान सकते। उसको जानेगा मना परिय ज्ञान। उसके लिए अलग ज्ञान है हमारे पास, मना परिय ज्ञान। भैया जी तो अवधि ज्ञान की सबका सेम होता है, मतलब सबकी मर्यादा सेम होती है? नहीं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पावर होती है। जैसे भी क्षेपशम ज्ञान है ना अपने को, श्रुत ज्ञान, सबका सेम थोड़ी ही है। कोई ज़्यादा, जिसकी बुद्धि तेज होती है, किसी की कम होती है। वहाँ भी किसी की जानने की मर्यादा ज़्यादा होती है, किसी की कम क्षेत्र को जानने की होती है। जैसे देव होते हैं ना, तो जो नीचे वाले देव हैं उनके अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र कम होता है। तो आपने कोई प्रश्न पूछा किसी व्यंतर से, या भूत आया किसी के सर पे अपने घर में, अब उससे पूछा कि वहाँ फला का क्या होगा, तो उसको उतने क्षेत्र का ज्ञान नहीं है या उतने काल का नहीं है, तो कहता कल बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तो जो उससे अधिक अवधि ज्ञान वाला देव है वो उससे पूछ के बता देता है फिर। ठीक है, इन्हीं को जगत में भूत भूत कहते हैं लोग। ये जितने ये तांत्रिक ज्योतिषी ज्ञान जो होता है, हैं, ये ज्योतिषी ज्ञान जो होता है, ये अभी आपने बताया कि जैसे किसी का सूट का पल्ला काट के देख लिया, मिथ्यात्व में नहीं आएगा फिर? देखो ये ज्योतिष ज्ञान नहीं है। कल हमने 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान बताए थे। ठीक है, उसमें आया था छेदन, छिन्न, छिन्न आया था ना। वो तो किसी भी चीज को देखकर, माने वो जो नैमित्तिक ज्ञान है ना, वो तो कोई ऐसी क्रिया को देखकर, आपके माथे को देखकर, किसी की कोई हरकत देखकर कि कौवा काँव काँव कर रहा है आपकी छत पे, तो उसको देखकर, कि कुत्ता रो रहा है, कि बिल्ली रास्ता काट गई, कि ऐसा लक्षण हो गया, इनको देखकर वो बता देंगे कि ऐसा होने वाला है। तो ये ज्योतिष ज्ञान, ये निमित्त ज्ञान था 8 प्रकार का। देखो मैं बताता हूँ आपको। अब ये है ना कि विषय आपके हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता, नहीं तो इनको ढूंढ ढूंढ के आपको बताएं, बड़ा आनंद आएगा आपको। विद्यानुवाद पूर्व में है ये। हाँ, अरे वाह, बड़ा याद है आपको। आपने क्लास में ली थी ना, मैंने सारी चीजें याद कर ली। काहे की चीजें याद कर ली? ये सारे थे ना, जितने भी 12 अंक 14 पूर्व, ये सारी चीजें। क्या बात है, आप तो छुपे रुस्तम हो। फिर कम से कम बताया तो करो, दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी फिर। बस आपने क्लास नहीं ली, मैं ऐसी लेटी थी, तबीयत खराब चल रही थी, मैंने कहा याद कर लेती हूँ सारी चीजें। बहुत बढ़िया। तो विद्यानुवाद पूर्व में 10वें नंबर का था ना, विद्यानुवाद पूर्व। बहुत बढ़िया। देखो इसके साथ ही अंतरिक्ष, भौम मैंने भूमि, अंग माने किसी का हाथ लंबा है, किसी की उंगलियां छोटी हैं, किसी की आंखें थोड़ी भैंगी हैं, किसी की भूरी आंखें हैं, किसी का कान बड़ा है। ठीक है, ये सब क्या हो गए? अंग। स्वर माने दूसरे का स्वर देखकर, जैसे सूर्य और चंद्र स्वर चलते हैं उसके हिसाब से पता लगा लेना कि क्या होगा। स्वप्न से, कि कोई बताए कि साहब मेरे को ऐसा सपना आया। होता था ना, रानियां अपने राजा से जाके पूछती थी कि जी मैंने रात के अंतिम प्रहर में ऐसे सपने देखे हैं, इनका फल क्या होगा? तो वो राजा निमित्त ज्ञान के ज्ञाता थे, तो वो बताते थे कि तूने मुख में प्रवेश करता हुआ जो हाथी देखा उसका फल ये होगा, तूने जो चंद्रमा देखा उसका फल ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्वप्न ज्ञान। लक्षण, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लक्षण क्या है, इनमें क्या कहना है कि जैसे किसी का माथा देखकर, ठीक है, उसकी भविष्यवाणी कर देंगे कि इसका फल ये होना है। अथवा जैसे किसी के कहीं तिल है, ठीक है, उस तिल को देखकर बता देंगे कि बड़ा भाग्यवान है, कि बड़ा दुर्भाग्यशाली है, कि इसके साथ ऐसा होगा, कि उसके साथ वैसा होगा। ये सब निमित्त ज्ञान है। ठीक है, इसमें देखो एक क्या आया जो मैं कह रहा था, ये छिन्न लिखा है ना, छिन्न। छिन्न का मतलब क्या होता है? कि छेदना, कि कोई छेदन किया हो किसी ने, तो उसको देखकर बता देगा उसके फल आदि को। ठीक है, और ये जो आपका था ना अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, इसमें मेरे ख्याल से वो आ जाएगा आपका ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की चाल, उसके आधार पर सारा ज्योतिष विज्ञान। ठीक है, मैं 1-2 दिन में आपको देख के और बताऊंगा इसमें स्पष्ट है। व्यंजन में क्या आएगा? व्यंजन
देखो व्यंजन में ये तिल वगैरह होते हैं, ठीक है। और लक्षण में भी थोड़ा सा अंतर हो जाएगा लक्षण में। जैसे किसी किसी के शरीर पर अनेक अनेक प्रकार के लक्षण होते हैं। जैसे कई बार महापुरुषों के शरीर पर गदा का चिन्ह बना है, चक्र का चिन्ह बना है नाभि पर। भैया आजकल वो भी बोलते हैं ना कि किसी के बर्थ मार्क होता है। हाँ हाँ हाँ, वो क्या लक्षण वगैरह होता है, और भी बर्थ अनेक मार्क अनेक चीज़ें होती हैं। अब लक्षण में तो बहुत चीज़ें आ सकती हैं। कहते हैं कि भाई पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। तो वहाँ लक्षण का मतलब किसी की चाल देखकर, किसी के बोलने का तरीका देखकर, ठीक है ना, ये सब लक्षण देखकर। के जैसे सामुद्रिक शास्त्र है ना, तो सामुद्रिक शास्त्र में लक्षण बताया कि जब रिश्ता करना हो तो लड़की देखने जाओ तो लड़की के ये लक्षण अगर हैं तो वो लड़की इस तरह की होगी, लड़के के अगर ये इस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं तो वो इस तरह का होगा। समझ में आया? जैसे बताया कि अगर ये भौएं मिली हों, जो आईब्रो होती है ना, ये आईब्रो मिली हुई हो तो उससे बताया कि उसके कैसे परिणाम होंगे, क्या क्या होगा, कैसी स्थिति होगी, ठीक है। और भी ऐसे, जैसे किसी के मुंह पे बाल अधिक हो, ठीक है, किसी के ऐसे तिल हो, तो ये सब सामुद्रिक शास्त्र का विषय है। समझ में आया? आपको विशेष रुचि है तो मैं देख के बताऊंगा। मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन याद नहीं रहता क्योंकि फेरा नहीं ना विद्या को, तो भूल जाते हैं। तो एक पुस्तक है भद्रबाहु संहिता, ठीक है, भद्रबाहु आचार्य के द्वारा वो लिखी गई है। इसमें बहुत विस्तार से वर्णन है इसका। ये 8 प्रकार के जो निमित्त ज्ञान हैं इनका विशेष विस्तार से वर्णन है। थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आप जो कह रहे हो ना, इससे मिथ्यात्व हो जाएगा। कि मिथ्यात्व कैसे होता है कि भाई ये तो विद्या है, जैसे ज्योतिष शास्त्र है, ठीक है ना, स्वप्न शास्त्र है, ये तो उस तरह की विद्या है। अब उससे हम उसका पता लगा लेते हैं कि इससे ये सूचित होता है। वो उसकी ज्ञापक हैं, वो उसकी कारक नहीं है, वो करती धरती नहीं है। वो कोई अपने को उसका कर्ता धर्ता माने तब तो मिथ्यात्व है। लेकिन इनके द्वारा आप उसका ज्ञान कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कैलकुलेशन है, सही है ठीक है। इसलिए वो मिथ्यात्व में नहीं जाता। ठीक है। चलिए समय तो हो गया है। अब कल्याण, देखो विषय बहुत है, समय होना चाहिए बस। आपकी रुचि होगी तो विषय बहुत है, कमी नहीं है। और सब कुछ आचार्य ने दिया है, चाहे कितने भी लुप्त हो गए हों, कितना कम लिखा हो, लेकिन हमारे आपके लिए बहुत अधिक है। डॉक्टर वीर सागर जी कहते हैं आप डेली एक मोटी मोटी पुस्तक डेली भी पूरी करोगे ना, और तुम्हारी 100 साल की भी जिंदगी हो और हर रोज एक किताब पूरी करो, एक शास्त्र, तो भी इतने शास्त्र हैं कि पूरे जीवन में नहीं पूरे कर पाओगे। समझ में आया? तो कमी नहीं है, रुचि की कमी है बस। चलिए, तो इसलिए मैंने उस पे से कहा कि छिन्न, तो जैसे मानो कहीं किसी के कपड़ा कहीं से छेदा हुआ है तो वो उससे देखकर बता देगा कि इसका क्या क्या होना है इसके साथ। लेकिन कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। हम तो उस चीज से, उस लक्षण से बता देंगे कि ऐसा होना है, ठीक है। भैया निमित्त ज्ञान में तो बता देते हैं खाली, लेकिन मिथ्यात्व तो तब कहलाएगा ना जब हम उसमें अपना प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत उसमें छांट रहे हैं कि हमें किससे मतलब फायदा है। हम अगर ये सच्चाई कर्ता बुद्धि मानकर खोटे देव गुरु शास्त्र को पूजने लगे कि ये हमारा भला कर देंगे, ये हमारा बुरा कर देंगे, उनसे डर के उनकी पूजा करने बैठ जाए, कौवे की पूजा करने बैठ जाओ, कौवा काँव काँव कर रहा है मेरे घर के बाहर, तो इसी की आरती उतार लो भैया कहीं बुरा ना कर दे, तो कौवा कोई बुरा करने वाला नहीं है। आपको याद होगा जब सीता जी को जंगल में छोड़ने जा रहा था कृतांत वक्र, तो अनेक अनेक प्रकार के अपशकुन हुए
कि कहूँ कौवे बोलते हुए नजर आए, कहीं कुत्ते रोते हुए नजर आए, तो वहाँ पद्म पुराण में भी लिखा है